Hare Krishna, Hare everybody. Krishna. Hare Krishna. Welcome to Bharat Marg. And I just, this week has been a very, very sad week for all of us who are patriots. Okay, and you see the first CDS of India, General Bipin Rawat ji, and along with his very incredible colleagues and his wife, they all died in the crash, helicopter crash, except one is struggling for the life again, and our prayers are with him, you know. But the thing is, about how the media played. The infamous Hindu was never like that. Okay, Hindu newspaper is a very freedom oriented paper. Okay, by Kasturi Rangan. Just to give you a thing, they have been a very, very active part in Indian freedom fighting. But there is a Christian convert there by name Yan Ram, who owns stocks in NDTV also. Okay, you would have seen Yan Ram in NDTV many times. And they went on to write, okay, Rawat, 12 others killed in TN chopper crash. It's incredible. No designation, no honor, nothing. This is by Hindu newspaper. At the same time, how many people know Kobe Bryant, the NBA player, when he died, in the helicopter crash, they went on to write NBA legend Kobe Bryant killed in helicopter crash. He was an NBA legend, but CDS Major General Bipin Rawat ji was nobody. Okay, and not only that, you have seen many of the anti-national jihadi forces putting the smiley faces. We are happy. Rawat died. You go to hell kind of things. Many of the CMs took action, but I don't think it is the right thing to do. We have to identify our enemies, who they are, and but anyway, this is what is happening. Okay, what will you talk about it? Let Seema ji start. हम हमेशा अपने सैनिकों के साथ हैं और हम अपने जितने भी शहीद सैनिक हैं उनके लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए और उनके परिवार की हिम्मत के लिए हम सब प्रे करते हैं ईश्वर से, परमात्मा उनको शांति दे। और हम सब जानते हैं कि बहुत सारे पाकिस्तानी एजेंट्स हमारे देश में रहते हैं, जैसे कि मैंने पिछली डिबेट में भी कहा था कि 10 करोड़ इलीगल जो जिहादीज हैं, मुस्लिम हैं या जो भी कह लो, वो हमारे देश में ऑलरेडी रह रहे हैं, जिनके पास पेपर्स नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। और हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो स्माइल कर रहे हैं या कर रहे, चाहे वो हमारे देश में हो, बॉर्डर पे हो, वो तो वही काम करेंगे जो उनकी फितरत है और जो उनका मिशन है। ठीक है, हमारे योगी जी ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है और उनके पेज पे, उनकी वेबसाइट, उनके एरियाज में कोई भी हंसने की हिम्मत नहीं रख सकता हमारे सैनिकों के ऊपर। बाकी चोरी छिपे फेक आईडीज से और ये सब कर रहे हैं तो वो करेंगे। बिल्कुल। नरेंद्र जी, पहले तो सबसे पहले CDS जनरल रावत को मेरा तो पक्का विश्वास है, हमारी परंपरा है और हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, क्योंकि वो ड्यूटी पे थे जब वो बलिदान हुआ है उनका, तो जो ड्यूटी पे सैनिक का बलिदान होता है उसको सदगति प्राप्त होती है। तो हम प्रार्थना भी ईश्वर से क्या करें, सदगति की, उनको निश्चित ही सदगति प्राप्त हुई है, क्योंकि ये हमारे पुराणों में लिखित है कि जो सैनिक, जो योद्धा युद्ध के क्षेत्र में कार्य करता हुआ बलिदान प्राप्त करता है, उसको निश्चित ही सदगति प्राप्त होती है। तो बाकी सैनिकों के लिए भी जो उनके साथ में बलिदान हुए हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि हे ईश्वर, उनको आप सदगति प्रदान करें, मोक्ष प्रदान करें, क्योंकि उन्होंने ड्यूटी के टाइम पे बलिदान हुए हैं। दूसरा, CDS रावत अपने सर्विस के टाइम पे ही इस तरफ इशारा कर चुके थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि हिंदुस्तान, भारत को 2.5 फ्रंट पे लड़ना है। 2.5 फ्रंट उन्होंने ऐसे ही नहीं कह दिया था, बड़ा समझ सोच के बोला था। कुछ लोगों ने तब भी उसकी आलोचना करी थी। जो आधा फ्रंट बचा है, एक फ्रंट तो पाकिस्तान का है, एक फ्रंट है चाइना का, तो आधा फ्रंट कौन सा है? ये आधा फ्रंट यही है, हमारे बीच में बैठा हुआ है। ये हमारे बीच में कुछ लोग अपने मन में ऐसी इच्छाएं पाल के बैठे हुए हैं
इस भारत को हमने टुकड़े टुकड़े करना है, क्योंकि ये, और जैसे दिलीपन जी कह रहे हैं कि वो द हिंदू के अखबार वाली जो राइटर्स एडिटर्स हैं वो अच्छे परिवारों से आते हैं, पर ऐसा क्यों लिख रहे हैं? वो ऐसा इसलिए लिख रहे हैं कि अब उनका जो एजुकेशन है, जैसे सीमा जी ने पहले कहा, वो मैकॉले एजुकेशन से पढ़े हुए हैं। अब वो अपने ही कल्चर, अपने देश को गालियां देना, ये मैकॉले एजुकेशन की देन है। तो उनके संस्कार ऐसे हैं, वो जितना मर्जी पढ़ लिख गए हों, लेकिन संस्कार नहीं है, राष्ट्र के प्रति भावना नहीं है उनके प्रति। वो लोग इसको जमीन का टुकड़ा समझते हैं सिर्फ, और जिनमें संस्कार है, जिनमें भारतीय संस्कार है, वो इसको भारत माता समझते हैं अपनी, तो इसलिए इससे प्रेम करते हैं। तो ये जो हाफ फ्रंट जो है वो ऐसी हरकतें कर रहा है, वो आइडेंटिफाइड है, और वो अब काफी कुछ दिखा है, सामने भी आ गया उनमें से। ये जितना उनकी बिल में तेल डल रहा है ना, ये उतने बिल बिला के बाहर निकल रहे हैं, और ये पहचान में आ रहे हैं समाज के। अब समाज इनको पहचान रहा है और जूते मार मार के इनको ठीक करेगा, आप चिंता न करिए। ये राष्ट्र बहुत शक्तिशाली राष्ट्र है, सनातन परंपराएं, ईश्वर भी इसका साथ देता है। जब ये खड़ी होती है ना, तो ये सब जितने भी अंदर बैठे हुए ये सपने पाल रहे हैं, इनके सपने इनके साथ ही दफन होकर रह जाएंगे। आप चिंता बिल्कुल। ईश्वर इनकी आत्मा। Last, I'll go to Vinay ji. Namaste ji, thank you. First of all, I pray for General Bipin Rawat, our CDS, and all the rest of the soldiers who died in this very tragic helicopter crash. I pray for their souls to rest in peace. So what really bothered me was when I saw this headlines in the Hindu that said Rawat and whoever killed, and then they, there's a comparison where they showed several years ago when Kobe Bryant, an NBA legend, when he was killed in a helicopter crash, and they kind of showed it as NBA legend Kobe Bryant killed in a helicopter crash. So there's, the way they kind of did it, that's very demeaning to a soldier of such stature. He was a decorated soldier. Or any soldier, for that matter. Absolutely. And the first CDS of India. And, he is a person who brought a lot of reforms in the military. And I read some of his stuff about what he did, even in canteens. Like some of the previous army personnel were actually using canteen, because in canteen you get everything subsidized, right? They used to purchase imported cars like Mercedes-Benz, BMWs, and Lexus, and these kind of cars through the canteen so that they could avoid taxes. So he said, if somebody can afford to buy a Mercedes, it cannot come from a soldier's salary. So if a person is buying that, it's probably from his own business or from his own money. So they should not be misusing the canteen for subsidies. So he canceled that. And even the scotch, blue labels and things like that cost $1,000 a bottle. I mean, those things were also banned because he said, no, you got to use Indian-made foreign liquor. So why do that? So he had a lot of enemies as well in the whole process. But at the same time, he was a decorated soldier. So people, especially I saw some tweets from some Muslims, especially I think some Kashmiri Muslims, if I'm not mistaken. I don't want to blame anybody here, but I'm just kind of thought it was one of the Muslims for all over India participated in that. All over India. So And Christian missionaries also. Right, and it was very demeaning to see some of them putting smiley faces and some of them saying, "Oh, thanks for the tragic loss, or thanks for the loss, or whatever," and things like that. And thank God that he was killed. And Go to hell. this is unacceptable. This is not right. I mean, for us, he is a decorated soldier. Every person in India who belongs to India should respect him and should say, thank you for serving in this, such a beautiful role, and we are sorry for your loss. Absolutely. Absolutely. Preeti ji. You traitors are vindicated.
सबसे पहले तो सीडीएस श्री बिपिन रावत जी, उनकी पत्नी मधुलिका जी और बाकी हमारे जो सोल्जर्स 12 सोल्जर्स जो मारे गए हैं इस क्रैश में, उनको नमन, उनको श्रद्धापूर्वक नमन और श्रद्धांजलि देती हूँ। ये जो हादसा हुआ है वो हादसा जिन लोगों के लिए, जैसे हम जैसे लोग हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा आघात है हमारे हृदय पर कि इस तरह का हमारे देश का सही काम करने वाला एक बहुत ही अच्छा सोल्जर हमने गंवाया है। और सिर्फ सोल्जर नहीं, उनके साथ और 12 लोग भी गए हैं, उनकी पत्नी भी शहीद हुई है। तो ये सभी को मतलब ये बहुत इट्स अ ह्यूज लॉस फॉर इंडिया। एट द सेम टाइम जब मैं ये देखती हूँ कि कोई द हिंदू करके कोई अखबार इस तरह से अपनी हेडलाइंस देता है और कोई रिस्पेक्ट नहीं देता है हमारे सीडीएस को, तो उसकी तो वजह यह है कि द हिंदू नाम रख लेने से आप तो द हिंदू नहीं हो जाओगे ना, क्योंकि उसका जो एडिटर जनरल है वो तो एक सूडो सेक्युलर और क्रिश्चियन है। तो क्रिश्चियन बंदा, अब हम सोचते हैं कि सिर्फ मुस्लिम लोग अगेंस्ट हैं इंडिया के, लेकिन मैं एक बात बता दूं, मुस्लिम लोग अपीरेंटली देख के मतलब सबको पता है कि ये अगेंस्ट हैं और उनका एक ड्रीम है गजवाए हिंद का, लेकिन वो बिना बोले गजवाए हिंद का ड्रीम ये क्रिश्चियन लोगों का भी है, राइट। वो भी पर्दे के पीछे वही सारी एक्टिविटीज करते हैं जो एंटी हिंदू है, एंटी इंडिया है, राइट। तो वो लोग तो नेचुरली खुश होंगे क्योंकि उनको लगता है कि एक बहुत बड़ा डैमेज हो गया, क्योंकि एक सही मायनों में देशभक्त जो बंदा था और देश के लिए अच्छा काम करता था वो बंदा चला गया। तो स्माइलीज वगैरह जो रखते हैं वो तो हकीकत में वो अपना ही जो कहते हैं ना कि असलियत है वो दिखाना। सो मैं ये कह रही थी कि जिस तरह से इन लोगों ने स्माइलीज वगैरह रखी है वो तो अपने आप को ही उन्होंने खुला कर दिया है। मगर अपना जर्नलिस्ट लोग जब ऐसा काम करते हैं, जर्नलिस्ट लोगों को भी मतलब बात ये है कि कोई बंदा जर्नलिस्ट हो गया इसलिए नेशनलिस्ट तो नहीं हो जाता ना। एक्चुअली 100 year old newspaper can do this. आप 100 ईयर न्यूज ओल्ड न्यूज की बात कर रहे हो, लेकिन वही लोग हैं जो मीडिया में जितने भी लोग हैं, आप कुछ एक लोगों को ही कह सकते हो कि सही मायनों में नेशनलिस्ट है, लेकिन बाकी सारा मीडिया जो है उसमें तो मैं कहूंगी कि 90% लोग तो ऐसे ही हैं जिनको मतलब वो कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धो लो, यानी कि जहां फायदा है वहां चले जाओ। उनका कोई एथिक्स नहीं है, कोई उनका जो कहते हैं कि मीडिया का जो एक एथिक्स होता है, राइट, किसी भी प्रोफेशन का एक एथिक्स होता है, दे डोंट हैव एनी प्रोफेशनल एथिक्स। वो तो बस अपना इंडिविजुअल फायदा देखते हैं, अपना कहते हैं कि मेरी जेब भरो बस और कुछ नहीं। दैट्स व्हाट देयर एथिक्स आर, राइट। They are getting funds from anti-Indian organizations. Absolutely. Yes, they are anti-Indian. Yes. And Ratvik ji, you know, in Kerala, it went on to this most that director Ali, one of the famous directors of Kerala, Ali, he said, I am quitting Islam. And he became a Sanatani. He said, if this is what my people are, if this is what they are for, and this is what the masjids are promoting, I don't want to be a part of it. Can you believe that? That's how many people were trolling the death of CDS CDS General Rawat ji. You know? Go ahead, Ratvik. He felt ashamed. So, पहले just for the family of General Rawat, my deepest condolences. हम सब ये दुर्भाग्य घटना में आपके साथ हो, सिर्फ हम नहीं लेकिन बाहर के सारे लोग, हिंदूज, क्रिश्चियंस, मुसलमान, जैन, सिख, हम सब बहुत। Then after that I can tell you India, US, Israel, all countries are with you. लेकिन these people, they're just, I mean, how cheap, a man has died. If you disagreed with him on politically, then that's fine. But a dead man, can't you pay him at least a tiny bit of respect? I mean, celebrating someone's death is not acceptable in any way whatsoever, no matter who the person is. It's just so cheap to say. And I think definitely there's so many political leaders that, professional ethics aside, right? This is even just
the basic qualities of, insaniyat, right, as the Muslims call it, humanity. These basic qualities have Humanity been, is known for humans. that's true. These people aren't even human. Exactly. I mean, I'd say we can't even call them beasts, because even animals, like even elephants, when they're dead die, they stay with them and they mourn for 30 days. These people don't even have the decency to do that. So what can you call them even? I don't know, like, the amount of people using Their DNA is of traitors. Their DNA is of traitors. That's why they are doing this. traitors, beasts, everything. Yeah, I mean, terrible people. I have to say, I don't know how much we can do in response, but I think as long as we can stand together, not only us Hindus, but even, people that may not agree with us politically, as long as we can all come together and just condemn such people that are going to literally celebrate the death of, our people. Our own, the best of the best soldier. I am saying, you folks, Major CDS Major Rawat won no election. Okay, no election, but you had to see his funeral and the way the ambulance was going. It was people crying everywhere. People felt it was their own. वो अपने ही परिवार से किसी को खोया है ऐसा लग रहा था उनको, क्योंकि वो अपने ही परिवार के थे. ओके, क्योंकि कोई भी एक फॉल्स प्रॉमिस उन्होंने नहीं दिया. जो काम बताया मिलिट्री को साफ करने से, जैसा विनय जी ने बताया, मिलिट्री को साफ करने से, एयरफोर्स को साफ करने से, नेवी को साफ करने से, शायद वो कई दुश्मन भी बनाए फिर भी साफ करने उनके लिए इम्पोर्टेंट था. वो जितना ही खतरनाक रहे एनिमी के लिए, उतना ही खतरनाक रहे ट्राइटर्स के लिए. ये एग्जाम्पल है. ये जो ट्राइटर्स सब ट्रोल करने के लिए, इनका कुछ एक ही काम कर सकते हैं ये लोग, वो है ट्विटर में ट्रोल करना, और कुछ नहीं कर सकते हैं. हम इनका परिवार के लिए, इनका आत्मा शांति होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं. और नरेंद्र जी बोल के खत्म कर देंगे. हाँ जी. ये राष्ट्र के यज्ञ में बलिदान जो होती है, ये आहुति होती है, और जब आहुति डलती है ना तो शक्ति कई गुना बढ़ जाती है. ये इन ट्रेटर्स को पता नहीं है, ये सनातन की शक्ति पता नहीं कि यज्ञ में आहुति के बाद इतनी शक्ति प्राप्त होती है. ये बलिदान जो है ना, इससे बहुत शक्ति प्राप्त होती है. ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा. ये बलिदान बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगा. Absolutely. Again, from the team of Bharat Marg, we pray for their family and to attain Shanti. वो वापस आएंगे हमारे भारत के लिए, और भी ज्यादा सशक्त होके वापस आएंगे. बिल्कुल. हरे कृष्णा. जय भारत माता की. जय भारत. ओम शांति. ओम शांति. ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति. शांति शांति शांति. शांति. Oh, sure.